अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति क्लास करके जब घर वापस आई तो अनिमेश के कमरे से कृतिका की आवाज़ें आ रही थीं। स्वाति सीधे अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद जब वो अपने रूम से बाहर आई तो अनिमेश और कृतिका ड्राइंग रूम में बैठे थे। स्वाति, तुम कब आई? बस आधा घंटे पहले। तो चलो फिर हमारे साथ। नहीं यार, तुम लोग जाओ आज। स्वाति, अनिमेश तुम्हारी चाय की बहुत तारीफ करता है। मुझे नहीं पिलाओगी तुम? अभी बना कर लाती हूँ। कृतिका ने आज सफ़ेद रंग का ऑफ शोल्डर टॉप पहना था और उसका क्लीवेज नज़र आ रहा था। स्वाति किचन में चाय बनाने आ गई। उसे कभी किसी लड़की के कपड़ों से या उसकी सुंदरता से जलन नहीं हुई थी, पर आज पता नहीं क्यों कृतिका का ऑफ शोल्डर टॉप उसकी आंखों में चुभ रहा था। फिर उसने इस तरह से सोचने के लिए खुद को डांटा और अच्छे मन से कृतिका के लिए चाय बनाने लगी। स्वाति दोनों को चाय देकर अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। लगता है दोनों चले गए। स्वाति को आज अकेले रहने का मन नहीं कर रहा था। उसने अपनी दोस्त सपना को कॉल किया और उससे मिलने चली गई। जब देर शाम वापस आई तो अनिमेश घर आ चुका था। अरे तुम कहाँ गई थी? तुम घर पर हो ये सोचकर मैं लंच करके जल्दी आ गया था और फिर शाम को तुम्हारे साथ पिज़्ज़ा पार्टी जो करनी है। यार मैं सपना के घर चली गई थी। तुम अभी आई हो, पर एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। अनिमेश ने इतने डरते हुए भोला सा चेहरा बनाकर बोला कि स्वाति को हंसी आ गई। कार्टून हो तुम। मैं चेंज कर कर आती हूँ, फिर बनाती हूँ चाय। स्वाति चेंज करके आई, किचन में चाय चढ़ाई और फिर अनिमेश के पास आकर बैठ गई। तुमने चेंज नहीं किया? मुझे लगा शायद हम पिज़्ज़ा खाने बाहर जाएंगे। स्वाति की नज़र अनिमेश की शर्ट पर पड़ी। उसकी शर्ट पर हल्का सा लिपस्टिक का निशान लगा था। निशान देखकर चाय का बहाना बनाकर स्वाति किचन में आ गई। कृतिका ने अनिमेश को किस किया होगा, उसी का निशान होगा ये। या हो सकता है जस उसके पीछे खड़ी हो और धोखे से लिपस्टिक का निशान लग गया हो। या हो सकता है लिपस्टिक हो ही ना। मैं खुद को इतना बेवकूफ़ क्यों बना रही हूँ? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये तो होगा ही। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति ने किचन के सिंक में अपने चेहरे पर थोड़ा पानी डाला और चाय लेकर बाहर आ गई। क्या हुआ? आंखें लाल क्यों हो गई तुम्हारी? कुछ चला गया था इसलिए आंखों को पानी से धोया। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। चाय की चुस्की लेते हुए अनिमेश ने पूछा, तो शाम को क्या करना है? फ्रिज को बियर से भर दो और घर पर ही पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। बड़े खतरनाक प्लान लग रहे हैं तुम्हारे। हाँ वो तो है। बेस्ट मौका है मुझे मेरी फैंटेसी पूरी करने का। क्या फैंटेसी? मुझे बहुत ड्रिंक करनी है और फिर देखना है कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं क्या वैसा ही होता है। और वैसा ही हुआ तो तुम गाना गाते हुए घर से बाहर निकल गई और मुझे शाहरुख की तरह तुम्हें पीठ पर उठाकर वापस लाना पड़ा तो? स्वाति ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, वही तो देखना है। ओके, मैं बाहर जाकर बियर लेकर आता हूँ। स्वाति ने चहकते हुए कहा, ठीक है। स्वाति बेसब्री से अनिमेश के वापस आने का इंतजार कर रही थी। फ्लैट की घंटी बजी। स्वाति ने दरवाज़ा खोला। सामने अपना बैग पकड़े अनिमेश मुस्कुरा रहा था। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? पता चल रहा है कितनी बेसब्री से तुम इंतज़ार कर रही थी। बेल बजने के कुछ सेकंड में ही तुमने दरवाज़ा खोल दिया। बेवड़ी हो तुम। अनिमेश अंदर आया, बैग रखा और अपने रूम में जाकर शॉर्ट्स पहनकर बाहर आ गया। स्वाति ने देखा और बोला, ये क्या है? शॉर्ट्स पहनकर ड्रिंक करोगे? तो क्या घर में ही तो है हम। नहीं, ऐसे नहीं, तुम चेंज करके आओ जैसे हम पार्टी करने बाहर जा रहे हैं। अरे लेकिन कुछ नहीं, मैं भी तैयार होकर आती हूँ और खाने के लिए जो कुछ भी ऑर्डर करना है वो अभी ऑर्डर कर दो। जो आज्ञा मोहतरमा। ठीक है, तो फिर 20 मिनट में हम यहीं ड्राइंग रूम में मिलते हैं। स्वाति जब बाहर आई, अनिमेश ने तब तक ड्राइंग रूम की ट्यूब बंद करके डिम लाइट ऑन कर दी थी। टेबल पर वोडका की बोतल, एक वाइन और एक विस्की की बोतल रखी थी, साथ में 2 ग्लास और कोल्ड ड्रिंक। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। स्वाति ने ब्लैक रंग की ड्रेस पहनी थी। डिम लाइट में उसका चेहरा चमक रहा था। वाह क्या बात है अनी, तुमने तो पूरा माहौल बना दिया। आज तुम्हारी एक फैंटेसी जो पूरी होने जा रही है।
इसे ऐसा होना चाहिए कि तुम जिंदगी भर इसे कभी ना भूलो। दुरुस्त फरमाया तुमने। दोनों साथ में सोफे पर बैठ गए। क्या लोगी तुम? वोडका। अनिमेश ने स्वाति के लिए वोडका और अपने लिए विस्की का पैक बनाया। चीयर्स चीयर्स। अनिमेश का फोन बजा। अनिमेश ने फोन उठाकर स्विच ऑफ कर दिया बिना देखे कि किसका फोन है। अरे किसका फोन है वो तो देख लेते। नहीं, ये मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम भी अपना फोन ऑफ कर दो। मेरा तो फोन मेरे रूम में है, यहाँ तक आवाज भी नहीं आएगी। कूल, फिर ठीक है। चलो अब हम एक खेल खेलते हैं। क्या खेल? मैं तुमसे कोई भी सवाल कर सकता हूँ और तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, टाल नहीं सकती। बोलो मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। तभी फ्लैट की बेल बजी। अब कौन आया? खाना आया होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया था। अनिमेश ने एक पिज्जा बाहर टेबल पर रखा और बाकी के पार्सल अंदर किचन में। जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ बाबा। पहले कौन सवाल करेगा? तुम पूछो, तुमने ही ये खेल शुरू किया है ना। ओके, तो मेरा पहला सवाल है कि तुमने घर क्यों छोड़ा? अनिमेश के सवाल पर स्वाति का चेहरा गंभीर हो गया। एक सवाल छोड़ सकते हैं स्वाति, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ। स्वाति ने बोला नहीं। उसने वोडका का एक सिप और लिया और फिर ग्लास टेबल पर रख दिया। मैं जिस माहौल से आई हूँ ना अनी, वहाँ महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखा जाता है। उनको ज़्यादा हक नहीं दिए जाते। हर फैसला घर का मालिक लेता है क्योंकि उसे कमाकर खिलाने का अभिमान जो होता है। लेकिन उस पैसे से मकान को घर बनाने वाली महिला को कोई सम्मान नहीं मिलता। मैंने कई बार अपने पापा को माँ पर हाथ उठाते देखा है। कई बार उनके ये ताने सुने हैं कि तुम लोग मेरे दिए टुकड़ों पर पल रहे हो। मैंने एक बेटी बनकर तो ये सब सह लिया, मजबूरी थी मेरी। पर किसी की पत्नी बनकर मैं ऐसा व्यवहार नहीं सह सकती। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने सपनों को साकार करना चाहती हूँ और मुझे बस एक ही रास्ता दिखा, घर से भाग जाना। मुझे कभी घर की याद नहीं आती। हाँ, माँ की याद आती है। स्वाति की आंख में नमी आ गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अब मेरा टर्न है सवाल पूछने का। अरे अभी नहीं, एक सवाल पर एक पैक खत्म करना होगा। स्वाति ने एक ही घूंट में पूरा ग्लास खत्म कर दिया और फिर सवाल किया, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? ये पूछो कि कितनी बार हुआ है। मुझे पहली बार प्यार हुआ था अपनी सोसाइटी की एक दीदी से। व्हाट? दीदी से और प्यार? हाँ, तो उस उम्र में हम नादान होते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनके कॉलेज से वापस आने के टाइम पर मैं हमेशा अपनी बिल्डिंग के बाहर खेलता। वो रोज़ प्यार से मेरे गाल पर हाथ फेरती और मुझे एक चॉकलेट दिया करती खाने के लिए। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहता। ये कार्यक्रम रोज़ चलता था। फिर समझ आया कि प्यार और लगाव दोनों में फ़र्क होता है। तुम तब कौन सी क्लास में थे? एक सवाल पूछना था, तुम तो पूछे ही चली जा रही हो। रुको, नया पैक बनाने दो। अब मेरी बारी। अपनी दूसरी फैंटेसी बताओ और जवाब देने से पहले ये पैक खत्म करना होगा। स्वाति ने पैक खत्म किया। अब उस पर थोड़ा नशा तारी होने लगा था। उसने ग्लास टेबल पर रखकर बोला, दूसरी फैंटेसी पूरी नहीं हो सकती। अरे मैंने ये पूछा कि फैंटेसी क्या है, हो सकती है या नहीं, ये नहीं पूछा। किस? क्या? हाँ, एक फ्रेंच किस अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुमने अभी तक कभी किस नहीं किया? नहीं किया। ओह, दैट्स सैड। लेकिन तुम्हारी ये फैंटेसी पूरी क्यों नहीं हो सकती? सवाल करने की बारी अब मेरी है। नया पैक बनाना पड़ेगा। इस बार स्वाति ने पैक बनाया और फिर सवाल पूछा, तुमने कभी वो सच्चा वाला प्यार किया है? हुआ है। जवाब के साथ दोनों ने अपना ड्रिंक खत्म किया। नया ड्रिंक बनाकर अनिमेश ने पूछा, तुम्हारी दूसरी फैंटेसी पूरी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो किसी और से शादी करना चाहता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, देखो ना, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। दोनों की आंखें नशे से लाल हो गई थी। दोनों पर नशा तारी था। अब सवाल करने की स्वाति की बारी थी। तुम सच में क्या यूएस जाना चाहते हो? कंफ्यूज्ड हूँ। अपने प्यार को छोड़कर जाने का मन नहीं और करियर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। स्वाति, चलो म्यूजिक पर डांस करते हैं।
हाँ ठीक है, वो वाला गाना लगाना, जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना। ओके बेवड़ी। अरे ये क्या शब्द है बेवड़ी। गाना शुरू हो गया था। अनिमेश ने स्वाति का हाथ पकड़कर उठाया उसे और दोनों साथ में झूमने लगे। डांस करते स्वाति कभी सोफे पर चढ़ती तो कभी डाइनिंग टेबल पर। गाना खत्म होते होते दोनों थक गए थे और सोफे पर आकर साथ में बैठ गए। अनिमेश स्वाति को देख रहा था और स्वाति अनिमेश को। आज बहुत मज़ा आया ना अनी, तुम मुझे हमेशा अनी बोला करो। स्वाति मुस्कुराने लगी। स्वाति एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या मैं तुम्हारी दूसरी फैंटेसी पूरी कर सकता हूँ? स्वाति ने कुछ जवाब नहीं दिया। दोनों एक दूसरे के पास आ गए। अनिमेश ने स्वाति का चेहरा अपने हाथों में लिया और स्वाति के ओंठों को चूम लिया। स्वाति घबराकर अनिमेश से दूर गई। फिर कुछ सेकंड में उसके करीब आकर इस बार उसने अनिमेश को चूम लिया। दीवानों की तरह दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। फिर स्वाति ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है अनी। आज फिल्म का एक डायलॉग भी याद आ रहा है, प्यार से पेट नहीं भरता। अनिमेश जोर से हंसने लगा और किचन से खाने के पैकेट्स बाहर ले आया। दोनों ने साथ में खाया। खाकर अनिमेश वहीं सोफे पर सो गया। स्वाति अपने रूम में आ गई। एक बात जो उसे आज समझ आई कि नशे की हालत में हमें हर बात का एहसास होता है, बस नशे का बहाना लेकर हम वो कर जाते हैं जिसकी चाहत दिल में होती है। अगले दिन जब स्वाति की नींद खुली, उसे समझ ही नहीं आया कि वो अनिमेश का सामना कैसे करेगी। इसलिए अनिमेश के उठने से पहले ही वो एक नोट छोड़कर अपने बैग में कुछ कपड़े रखकर घर से निकल गई। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।